आशीष कुशवाहा 7 कर्मचारियों के साथ मिलकर कपड़ों का कारोबार करते हैं। वे अमेरिका कपड़े भेजने वाली एक्सपोर्ट कंपनियों के ऑर्डरों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। इसी साल मई में आशीष ने अपनी जेब से पैसा लगाकर ये आधुनिक सिलाई मशीन खरीदी। ये करीब 5 लाख रुपए की पड़ी। कारोबार बढ़ाने के लिए आशीष कढ़ाई वाले कपड़े अमेरिका निर्यात करने की भी सोचने लगे। लेकिन 27 अगस्त से अमेरिका ने भारत के टेक्सटाइल उद्योग पर कुल 50% टैरिफ लगाकर आशीष के सपने चकनाचूर कर दिए। एक्सपोर्ट के ऑर्डर सभी होल्ड पे हैं, इस टैरिफ की वजह से ही 50% मेरा काम वहाँ से आता था। ठीक है, डर तो है, अगर हुआ तो मेरे पास इतने लोग हैं, उनकी सैलरी एंड ऑल, थोड़ा दिक्कत तो होगी। इस चोट से बचने के लिए कोई प्लान बी नहीं है। नौकरियां जाना तय है। कहीं ना कहीं तो मुझे कुछ लोगों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं से तो अपने एक्सपेंस कम करने होंगे। ठीक है, जितना बड़ा एरिया है इसको थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा कुछ कम करना पड़ेगा कि हम रेंट मेरा कम जाए। भारत दुनिया के सबसे बड़े टेक्सटाइल एक्सपोर्टरों में है। 2024 में ही भारत ने 10.5 अरब डॉलर के कपड़े अमेरिका भेजे। नितिन प्रताप को हाल ही में एक्सपोर्ट लाइसेंस मिला, जिसके बाद उन्हें मिला पहला बड़ा अमेरिकी ऑर्डर अब होल्ड पर है। टैरिफ लगेगा तो रेट बढ़ेंगे, हम हमारा मार्जिन कम होगा, पीछे से मेटर कम मिलेगा, रेट डाउन जाएंगे। अब डाउन जाएंगे तो हमारा जो है प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। नितिन की कंपनी में करीब 200 लोग काम करते हैं। कलावती भी इनमें शामिल है, जो वर्कशॉप में थान से कपड़ा निकाल उसकी कटाई छंटाई करती हैं। 5 साल से करते मेरा ये रोजी रोटी है, इसी से पेट पालन करते हैं बाल बच्चे। उत्तर भारत के औद्योगिक शहर नोएडा में चिंताएं पसरी हुई हैं। कई कर्मचारियों को नहीं पता कि अब उनकी नौकरी आगे कितने दिन चलेगी। बंदों की कोई गिनती नहीं, तादाद काफ़ी है, लाखों की तादाद में सारी इंडस्ट्री आसपास जितनी भी इंडस्ट्री, हाँ इनका डेली इनका मतलब हैंड टू माउथ वाली कहानी के साथ, अगर नहीं कमाएंगे 2 दिन में अगर छुट्टी गई तो इनके लिए दिक्कत आती है। आशीष और नितिन दोनों अपने परिवारों में बिजनेस शुरू करने वाले पहले युवा हैं। अब दोनों पर उधार, कर्मचारियों को निकालने का मलाल और इस पूरे दौर में किसी तरह नुकसान को कम से कम करने की चुनौती है। टैरिफ युद्ध कब तक चलेगा, फिलहाल ये कोई नहीं जानता।